हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग क्लास 9 की जो चैप्टर 10 शुरू करने जा रहे हैं, तो हम चैप्टर 10 का पहले कॉन्सेप्ट का वीडियो देखेंगे। तो ये जो है पर्टिकुलर चैप्टर ये है बेस्ड अपॉन हेरन्स फार्मूला। ओके, हेरन्स फार्मूला क्या होता है, तो हम इस चैप्टर में देखेंगे हेरन्स फार्मूला होता क्या है और हम इसको किस लिए यूज करते हैं। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको जस्ट एक जनरल चीज बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकालते हैं तो उसके हमने बहुत सारे तरीके निकाले हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक तरीका है जो हमें सबको पता है वो क्या होता है कि देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है 1/2 इंटू ट्रायंगल की का बेस और उसकी हाइट। ओके, हाइट को मैं h या p से डोनेट कर सकता हूँ, p से मैं चलिए हाइट डोनेट कर देता हूँ। तो ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है अगर हमने किसी भी ट्रायंगल की हाइट निकालनी है। लेकिन इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की ड्रॉबैक क्या है? इसकी ड्रॉबैक ये है कि हमको जो है ट्रायंगल की बेस की लेंथ और उसकी हाइट पता होनी चाहिए। ओके, अब मान लीजिए हमें किसी की हाइट तो और बेस पता नहीं है, लेकिन तीनों साइड्स पता है, जैसे कि इस केस में हमको तीनों साइड पता है, तो वहां पे हम लोग हेरन्स फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, तो मैं आपको बहुत सीधे सिंपल शब्दों में बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल का जो एरिया निकालता हूं नॉर्मली जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, फिर हम हेरन्स फॉर्मूला से निकालेंगे, वो हम आगे देखेंगे कि हेरन्स फॉर्मूला होता क्या है। अब देखिए इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या निकलेगा, 1/2 इंटू इसका बेस क्या है, इसका बेस है 250। ओके, और इसकी जो हाइट है जिसको मैं p से डोनेट किया ये है 72। ओके, तो ये 36 से चला गया। अभी मैं इसका 250 मल्टीप्लाइड बाय 36 कर देता हूँ, तो ये बनेगा देखिए 6 से चलेगा 0, 6 पंजे 30, 6 दूने 12 और 3 15, ये 0 आ गया, 5 3 15 और 3 दूने 6 और 1 7। ओके, ये आ गया 0 0 5 और 5 10, 7 8 1 9, तो ये आ गया कितना हमारा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकला हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल उससे। लेकिन अगर हमें बेस और परपेंडिकुलर नहीं पता है तो हम यूज करेंगे क्या, हेरन्स फॉर्मूला। ओके, तो हेरन्स फॉर्मूला हम लोग अब देखते हैं एक्चुअली होता क्या है। ये आप याद रखिए, ये हमने 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर निकाली है पर्टिकुलर ट्रायंगल का जो है एरिया। हम इसी ट्रायंगल का एरिया आगे हेरन्स फॉर्मूला से भी निकालेंगे, लेकिन पहले हम हेरन्स फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए ये है हेरन्स फॉर्मूला, सेम ट्रायंगल की बात हम करेंगे। हेरन्स फॉर्मूला क्या है, इसको हम लोग हीरोज फॉर्मूला भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसको हीरोज फॉर्मूला भी बोलते हैं या हेरन्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं ना, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है इंस्टेड ऑफ जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था हमने जो अभी यूज किया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि ट्रायंगल की हाइट, उसकी जगह अगर हमको तीनों साइड्स पता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, उसका पूरे का स्क्वायर रूट। ओके, तो यहाँ पे क्या है ए बी सी क्या है, इसकी साइड्स है। ओके, तो इसकी साइड्स कैसे है कि जैसे इस केस में आप समझ लीजिए कि ये मैं मान लेता हूँ ए है। ओके, और इसको b मान लेता हूं, इसको मैं c मान लेता हूं। ओके, तो ये इस ट्रायंगल की साइड्स है a b और c। हाइट की इस केस में हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये a b c जो है इसकी साइड्स है। तो इस a b c से हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं s होता है सेमी पेरीमीटर्स भी बोलते हैं इसको। तो ये कहते तीनों साइडों को ऐड कर दो, a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2, तीनों साइड ऐड हो गई, उससे s की वैल्यू निकल गई और ये s की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो हमें मिल जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो अभी इसी ट्रायंगल का जो है, तो ये आपने मेनली ये दो एक्सप्रेशन याद रखने, ये वाले ये ओके और दूसरा ये वाला, ठीक है, कि s की वैल्यू कैसे निकालते हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है। ओके, तो अब सेम ट्रायंगल का जो एरिया जिसको हमने 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर निकाला था, इसी ट्रायंगल का एरिया हम निकालते हैं हेरन्स फॉर्मूला से। ओके, तो ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसका स्क्वायर रूट और s की वैल्यू ऐसे रहेगी। तो यहाँ देखिए अब हमारे केस में जैसे कि मैंने आपको बोला था कि a है इतना, ओके, b है आपका 120, ओके, और जो c है वो है आपका ये। आप a b c इंटरचेंज भी कर सकते हो, सिंपल सी बात है, लेकिन तीनों साइड्स होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए s की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये क्या हो जाएगी देखिए 170 प्लस 120 प्लस 250 डिवाइडेड बाय 2। अब अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं 170 120 एंड 250, तो ये हो जाएगा 0 7 7 और 7 14 का 4, एक बच गया, तो 3 4 5, ये आ गया 540। ओके, तो ये हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाय 2। तो s की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जब 540 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा 270। ओके, तो s की वैल्यू आ गई 270। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है देखिए यहाँ पे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बाय हेरन्स फॉर्मूला, ये क्या होगा, अब हम यहाँ पुट करेंगे s की वैल्यू, देखो s क्या है 270। ओके, इनटू अब s माइनस ए मतलब 270 माइनस a की वैल्यू क्या है 170। ओके, इनटू s, फिर से s की वैल्यू क्या है 270 माइनस b की वैल्यू क्या है 120। ओके, दिस इज 120 इनटू फिर से s 270 माइनस c की वैल्यू क्या है 250। ओके, और इस पूरे का जो है ना वो स्क्वायर रूट होता है, ये निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसको मैं देखिए ऐसे लिख सकता हूँ, 270 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 270 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, पहले मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया 270 मल्टीप्लाइड बाय, देखो 270 माइनस 170 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 100 इंटू ये 100 हो गया, ये देखते हैं कितना बनता है, ये होता है आपका 270 माइनस 120। ओके, तो 270 माइनस 120 ये हो जाएगा 150 मल्टीप्लाइड बाय 270 माइनस 250, ये तो 20 रह जाएगा। ओके, तो इसका स्क्वायर रूट। अब देखिए
270 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया 27 इंटू 10, है ना। तो ये 270 को मैंने ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 10 को मैं 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10, तो ये 100 भी मैंने लिख दिया इंटू। अब मैं 150 को कैसे लिख सकता हूँ, 10 इंटू 5 इंटू 3, ओके, तो ये हो गया 150, ये होता है ना 5 3 15 इंटू 10 हो गया 150। और 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10, ओके। अब ये इसका पूरे का स्क्वायर रूट है। अब मैं क्या करूँगा ना, एक एक करके पेयर निकालना बाहर करूँगा शुरू, ठीक है, क्योंकि जब अंदर पेयर बनता है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है। जो ये तीनों, 2 3 के बदले में एक 3 बाहर निकाल दूंगा, एक 3 ये है और कहीं है 3, दूसरा 3 ये है, तो इसके बदले एक और 3 बाहर आ गया, इंटू ये 2 10 के बदले में एक 10 बाहर आ गया, इंटू ये 10 और ये 10 के बदले में एक और 10 बाहर आ गया, इंटू अब देखिए ये 10 ये है और 5 इंटू 2 भी 10 ही बनता है, तो इसके बदले में एक और 10 बाहर आ गया, तो स्क्वायर रूट अब हट गया, ओके। तो ये अब कितना बन गया देखिए। अब ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए मैंने क्या किया, देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब अंदर ना स्क्वायर रूट के अंदर कोई 2 टर्म होती है ना 3 इंटू 3, तो बाहर निकल के 1 बन जाती है। तो वैसे मैंने क्या किया, पेड़ बना के 2 के बदले एक चीज बाहर निकाली, ओके। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका भी होता है। अब देखिए 3 3 कितना होता है 9, ओके, 9 इंटू 10 कितना हो गया 90, 90 इंटू 10 हो गया 900, 900 इंटू 10 कितना हो गया 9000, तो ये निकल गया आपका 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का एरिया, चाहे हम हीरो के फॉर्मूला से, जिसको हम हेरेंस फॉर्मूला बोलते हैं, चाहे हम वैसे निकाल लें, चाहे हम लोग 1/2 इंटू हाफ इंटू बेस का फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो यूज करके निकालें, तो एरिया उतना ही निकलता है। अब लेकिन आप ये बोलोगे कि यार हम लोग वो वाला फॉर्मूला ना यूज करके ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज करें, क्यों, क्या जरूरत है? क्योंकि हेरेंस फॉर्मूला की प्रॉब्लम एक ही है कि इसमें आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि इसी के लिए जब आपने यही वाला किया था, हाफ इंटू बेस क्या था इसका 250 इंटू हाइट क्या थी 72 से जब किया था, तो बस इतना ही कैलकुलेट करना पड़ा था। लेकिन इस केस में मुझे देखिए कितनी कैलकुलेशंस करना पड़ी, ठीक है। इस केस में कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती, जबकि इस केस में कैलकुलेशन जो है जो पुराना फॉर्मूला था उसके केस में कैलकुलेशंस कम थी। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अगर मेरे पास डाटा ही कम रहेगा, जैसे मान लो मेरे को सिर्फ ट्रायंगल की साइड दी है, मेरे को हाइट दी नहीं है, तो मुझे तो एरिया निकालना पड़ेगा ना, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो हम जनरली हेरेंस फॉर्मूला वहां पे यूज करते हैं जहां पे मुझे एरिया जो ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए साइड तो दी है, लेकिन मुझे हाइट की वैल्यू पता नहीं है, मेरे पास और कोई डाटा मिसिंग है, लेकिन तीनों साइड्स है। और ज्यादातर प्रैक्टिकल केस में ऐसा होता है कि हमारे पास तीनों साइड्स रहती है, लेकिन हमारे पास जो ट्रायंगल की हाइट नहीं रहती, ओके। तो उस केस में ये हेरेंस फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो मैंने आपको सिंपल एंड शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करी है। हालांकि आप इसी को ना बहुत अलग अलग तरीके से भी समझ सकते हो, लोगों ने अलग अलग तरीके से समझाया, लेकिन मैंने आपको सिंपल एंड शॉर्ट तरीका बताया कि हेरेंस फॉर्मूला यूज होता है तब जब तीनों की तीनों साइड्स की लेंथ आपको पता है, लेकिन हाइट या कोई दूसरा चीज़ें आपको पता नहीं है। तो देखिए इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर खत्म हो गया। आपको अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ओके। तो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे इसकी एक्सरसाइज करना।